अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डॉक्टर सारिया सार ख़ान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, वो है कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है एंड एवरीबॉडी इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। सो हर बंदा चाहता है कि वो किसी तरीके से कैल्शियम का इंटेक इंक्रीज़ करें। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं इस हवाले से लोगों के कि किस तरह से खाएं, किस फॉर्म में खाएं, कौन से सप्लीमेंट्स अच्छे हैं, खाली पेट लें या खाने के साथ, या फिर इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो। इसके अलावा लोग बहुत कॉन्शियस हैं, कुछ लोग अपने ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं कैल्शियम के और फिर परेशान होते हैं कि हमारा कैल्शियम लेवल ज़्यादा है, कम है, इसको कैसे मेंटेन करें। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कैल्शियम की क्या इंपॉर्टेंस है वगैरह वगैरह। इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहली बात कि कैल्शियम क्या है। कैल्शियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो कि हमारी बॉडी की एडिक्वेट फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी बोन्स, हमारी टीथ, हमारे मसल्स, इवन ब्लड वेसल्स, इवन ब्लड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है कैल्शियम। ये जो है हमारी जो पूरा स्केलेटन है जो कि हमें सारा दिन मूव करता है। इसके अलावा जो हमारी टीथ हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, वो सब कैल्शियम से बने होते हैं। सो आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि कैल्शियम हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है और इसकी एडिक्वेट अमाउंट हमारी बॉडी में होना बहुत ही क्रूशियल है। स्पेशली छोटे बच्चों में जब उनकी ग्रोथ हो रही होती है तो उनकी बोन्स बढ़ रही होती हैं, उनके टीथ रिप्लेस हो रहे होते हैं, उनके दूध वाले दांत जाते हैं और परमानेंट टीथ आते हैं। उस टाइम पे हमारे बच्चों को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये उनका हक है कि आप उनको डेली उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैल्शियम प्रोवाइड करें ताकि उनकी ग्रोथ में, उनकी हाइट में, उनकी टीथ डेवलपमेंट में कोई इश्यूज़ ना आए। फूड के नेचुरल सोर्सेज हैं जिसमें हमारे पास कैल्शियम अवेलेबल होता है। इसमें सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, मसलन कि दूध, दही, चीज़, ये जो हैं बहुत रिच सोर्सेज हैं कैल्शियम की। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में कैल्शियम सब्जियों में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सब्जियों में कैल्शियम जो है वो इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता जितना डेयरी प्रोडक्ट से एब्जॉर्ब होता है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट में और अपने बच्चों की डाइट में ख़ास तौर पे दूध, दही और चीज़ का इस्तेमाल बढ़ाएं, जिससे उनकी कैल्शियम इंटेक एडिक्वेट होगी। जब एडिक्वेट कैल्शियम इंटेक होगी तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दूध जो है वो बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का, लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये है कि दूध के अंदर जब आप चीनी को मिक्स करते हैं तो उसके अंदर से काफ़ी सारा कैल्शियम चीनी के साथ मिलके एक ऐसे फॉर्म में तब्दील हो जाता है जो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। कोशिश करें जब आप अपने बच्चों को दूध पिलाने की आदत डालें या ख़ुद भी आप जब दूध का इस्तेमाल करें तो कम से कम चीनी का इस्तेमाल करें। और वैसे भी दूध के अंदर लैक्टोज शुगर होती है और हमारे बच्चों को एडिड शुगर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। बेशक आप उनको स्वीट्स बना के दे सकते हैं, लेकिन आप अगर अपने बच्चों को नया नया दूध पीने का आदी बना रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको बग़ैर चीनी वाले दूध का आदी बनाएं। जब वो इसके आदी बन जाएंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा कि दूध के अंदर जितना कैल्शियम है वो आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर सकेंगे। इसके अलावा जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो कि बिल्कुल एनिमल डाइट इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि उनके लिए कैल्शियम जो है वो अवेलेबल होता है ब्रोकली में। ब्रोकली में बहुत अच्छी मिकदार कैल्शियम की होती है। अगर आप इसको सही तरीके से कंज्यूम करेंगे तो आप कैल्शियम जो है वो ब्रोकली से भी अच्छा खासा कैल्शियम आपके पास आ सकता है। इसके अलावा जो चाइनीज़ कैबेज है उसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट कैल्शियम की होती है, लेकिन ब्रोकली इज़ अ वेरी गुड सोर्स। अगर आप उसको अपनी फूड में शामिल करते हैं तो उससे भी आप कैल्शियम ले सकते हैं। अच्छा, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन हमने कब स्टार्ट करनी है जी? कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आजकल तो डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बगैर सब लोग ही कोई ना कोई सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज़ वेल अवेयर दैट कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर लाइफ। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेकिंग, बट मसला ये होता है कि लोग उसको इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते जिसका मैक्सिमम बेनिफिट हो। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट एंड एक्सेट्रा। सम ब्रांड्स हैव सम अदर टाइप्स ऑफ कैल्शियम ऑल्सो। इसके अंदर सब इम्पॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट वाली सप्लीमेंट ले रहे हैं, मतलब अगर आप ऐसी सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसके अंदर जो कैल्शियम है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में है, तो आपने उसको खाने के साथ लेना है, ठीक है?
खाने के साथ लेने से आपको इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये है कि जो हमारा स्टमक एसिड प्रोड्यूस होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही कैल्शियम कार्बोनेट की सप्लीमेंट अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होगी और उसका कैल्शियम जो है वो हमें मिल जाएगा और वो वेस्ट नहीं होगा। कुछ लोग ये करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट वाली सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन वो लेते हैं खाली पेट, या फिर उनको खाना खाए हुए 1 घंटा या 2 घंटे गुजर जाते हैं और उसके बाद जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट वाली सप्लीमेंट लेते हैं। तो फिर उनसे क्या होता है कि उनको ब्लॉटिंग हो जाती है या फिर उनको गैस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगती है और वो इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से सप्लीमेंट्स लेना छोड़ देते हैं। सो अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट वाली सप्लीमेंट ले रहे हैं और उससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, मींस आपको ब्लॉटिंग हो रही है या कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो आपने एक काम करना है कि आपने उसको खाने के दौरान लेना है। 3 हिस्सों में छोटा छोटा डिवाइड कर दिया। आपने जब खाना खाया आपने एक पार्ट उसका उठाया और खाने के दौरान खा लिया। इससे ये होगा कि जब आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खाने के साथ कैल्शियम लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आपने एक दिन में एक गोली के ही छोटे छोटे टुकड़े करके खाने हैं। एक से ज़्यादा गोली आपने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि हमारे पास जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं कैल्शियम और विटामिन डी की, विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो वो अगर आप ऐसी सप्लीमेंट लेंगे जिसके अंदर कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी होगा, तो आपने ये ख्याल रखना है कि उसकी जो मिक़दार है वो हमारी रिकमेंडेड डेली जो अमाउंट है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा होगी तो वो टॉक्सिसिटी करेगा। इसलिए ये नहीं करना कि अगर आप कह रहे हैं कि मेरे बॉडी में कैल्शियम कम है या मुझे कमज़ोरी हो रही है तो 3-3 गोलियाँ कैल्शियम की डेली में स्टार्ट कर दी, ऐसी बात नहीं है। आपने कभी भी किसी भी विटामिन डी, क्योंकि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, इट्स नॉट ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो उसकी टॉक्सिसिटी बॉडी में हो सकती है। तो आपने जब भी सप्लीमेंट लेनी है, एक तो आपने वो वाली सप्लीमेंट सेलेक्ट करनी है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों मौजूद हों, और दूसरा आपने देखना है कि आपने एक गोली ही डेली इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो खाने के दौरान खा के देखें। अगर फिर भी साइड इफ़ेक्ट्स इसके आ रहे हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, तो आप उस गोली को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लें और दिन में 3 से 4 दफ़ा जितने मील्स आप लेते हैं उतने टुकड़े गोली के कर लें, और हर मील के दरमियान एक एक टुकड़ा मील के साथ साथ खाएं। अगर आप कैल्शियम की वो वाली सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर कैल्शियम सिट्रेट की फॉर्म में मौजूद है, तो उससे आप जो है वो खाने के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड रिकमेंडेशन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप वो वाली सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मौजूद हो, बिकॉज उसकी एब्जॉर्प्शन इज़ बेटर। और दूसरा ये है कि आप उसको खाने के दौरान लें अगर वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स देती है पार्ट्स में तक। ये अगर आप अपने बच्चों को एडिक्वेट कैल्शियम नहीं देते या फिर आप ख़ुद एडिक्वेट कैल्शियम यूज़ नहीं करते, तो बच्चों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी से 2 बहुत ही ख़तरनाक जो बीमारियां हो सकती हैं उसमें है रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया। जो रिकेट्स है इसके अंदर ये होता है कि हमारी बोन्स जो हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं, बच्चों की स्केलेटन की डेवलपमेंट सही तौर पे नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनके बोन्स के अंदर इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाते हैं जो कि उनके फर्दर लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। और वो ये है कि जो हमारा बोन कार्टिलेज है, जो ग्रोथ कार्टिलेज है, उसके अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन सही तरीके से नहीं हो पाती और इरिवर्सिबल बोन चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का स्केलेटन सही ग्रो नहीं करता। उनके ग्रोथ ईयर्स में कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने अपने बच्चों को कैल्शियम के सोर्सेज हमेशा दे के रखने हैं। अगर एडल्ट्स में कैल्शियम डिफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो बोन्स हैं उसकी वो भुरभुरी हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ हम चले जाते हैं। ख़ास तौर पे हमें कैल्शियम की इनटेक के बारे में जिन लोगों के लिए ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है वो है ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ हो रही है, जो कि अपने ग्रोथ ईयर्स में हैं। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो लास्ट ट्राइमेस्टर में कैल्शियम और विटामिन डी का एडिक्वेट इनटेक लें, क्योंकि उनके बॉडी में जितना कैल्शियम और विटामिन डी होगा उनके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट उतनी ही बेहतरीन होगी। इसके अलावा जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लेने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर उनकी अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी एडिक्वेट होगा तो जिस बच्चे को वो नर्स कर रही हैं उसके अंदर भी ये डेफिशिएंसीज नहीं होंगी।
प्लस उनके अपने भी लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और उस वक्त हमारी जो हेल्थ है या हमारी बोन्स हैं वो उस कैल्शियम पे डिपेंडेंट होती हैं जो सारी ज़िंदगी आपने अपने पास इकट्ठी की होती है। आप ऐसा समझ लें कि ये कैल्शियम एक करेंसी है जिसको आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी बोन्स के अंदर, आपकी स्केलेटन के अंदर, आपके दांतों के अंदर जाके डिपॉजिट हो रही है। उसका फ़ायदा जो है वो आपको उस टाइम पर होगा जबकि मेनोपॉज के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हमारे बोन्स वैसे ही ऑस्टियोपोरोटिक हो जाते हैं, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो डिक्रीज़ हो जाता है और उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो जितनी अच्छी आप इस टाइम पे अपनी बोन मिनरलाइजेशन का ख्याल रखेंगे उतना ही वो आपको बड़ी उम्र में जाके फ़ायदा देंगी। कैल्शियम डेफिशिएंसी से हमारी हड्डियाँ भुरभुरी, कमज़ोर और खोखली हो जाती हैं जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, या फिर वो नरम हो जाती हैं जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया की वजह से आपकी जो स्केलेटन है, जो आपकी बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उनके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती कि वो आपके वेट को एडिक्वेटली सपोर्ट कर सकें। तो उसकी वजह से हमारे फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब रिस्क ऑफ फॉलिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब रिस्क ऑफ फॉलिंग इंक्रीज़ होता है तो क्योंकि हड्डियाँ पहले ही कमज़ोर हैं तो जैसे ही फॉल होती है साथ ही फ्रैक्चर हो जाता है, तो रिस्क ऑफ फ्रैक्चर भी बढ़ जाता है। कैल्शियम एडिक्वेट कैल्शियम इंटेक का ख्याल किस किस को रखना चाहिए? सबसे पहले आ जाते हैं हमारे बच्चे जो कि ग्रोथ ईयर्स में हैं, उनको अपनी कैल्शियम इंटेक पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि उनको कैल्शियम की एडिक्वेट अमाउंट जो है वो डेली की प्रोवाइड करें। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स में हैं, अगर वो कैल्शियम इंटेक लेंगी तो उससे उनका न सिर्फ अपना बल्कि जो जान उनके अंदर प्रेजेंट है, जो कि पल रही है, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनके एडिक्वेट कैल्शियम लेवल्स और विटामिन डी लेवल्स होना बहुत ज़रूरी है फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ बेबी। इसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन जिनके पीरियड स्टॉप हो गई हैं, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिससे उनकी जो डेली कैल्शियम जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो उसकी वजह से उन्हें कैल्शियम की इनटेक को इंक्रीज़ करना चाहिए, ख्वाह वो खुराक के ज़रिए करें या फिर वो सप्लीमेंटेशन के ज़रिए करें। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पे हैं, यानी कि वो ऐसी दवाई खा रहे हैं जो उनकी मैदे की जलन को कम करती है, जिसको नाश्ते से अमूमन 15 मिनट पहले डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। उनको चाहिए कि उसके साथ वो कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, या फिर कैल्शियम की एडिक्वेट अमाउंट इस्तेमाल करें दोपहर के और रात के खाने में, क्योंकि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो हमारे खुराक में कैल्शियम की मिकदार जो एब्जॉर्ब होती है उसको कम करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो ज़्यादातर इंडोर्स रहते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में विटामिन डी जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, उनको भी चाहिए कि वो कैल्शियम के इंटेक का, विटामिन डी की इंटेक का ख्याल रखें। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, मतलब कुछ बच्चे या कुछ एडल्ट्स भी ऐसे होते हैं कि जो दूध या दूध से बनी हुई अशिया इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है या वैसे भी कोई मिल्क एलर्जीज़ हैं जिसकी वजह से वो दूध नहीं ले पा रहे, तो उनको चाहिए कि वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स का ख्याल रखें या फिर वो नॉन डेयरी प्रोडक्ट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम जो है उनको इस्तेमाल करें, जिसमें ब्रोकली है, टोफू है, सार्डिन्स हैं जो कि हमारी केन्ड फिश होती है। इसके अलावा जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं वो उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, स्टडीज़ ये बताती हैं कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो कैल्शियम की मदद से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स, जिसके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी हेल्दी स्केलेटन को मेंटेन रखने में। अगर हमारी बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन रखने में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स भी हैं जिनके ऊपर रिसर्च चल रही है, और कुछ स्टडीज़ जो हुई हैं वो ये बताती हैं कि बड़ी आंत का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर जो है उसके चांसेस भी डिक्रीज़ हो जाते हैं अगर हम अच्छा कैल्शियम इंटेक रखें। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं जो कि लास्ट 3 ट्राइमेस्टर्स में कैल्शियम की अच्छी क्वांटिटी लेती हैं, उसकी वजह से उसमें जो प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन होती है, मतलब ऐसी ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। और वैसे भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल रहता है, ओबेसिटी अंडर कंट्रोल रहती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सो कैल्शियम के बहुत सारे फ़ायदे हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं और आप कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक प्रिकॉशन है, और वो ये है कि आप थायराइड की मेडिसिन जो कि लीवोथायरॉक्सिन है, जो आपने सुबह नाश्ते से पहले लेनी होती है, तो अगर वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इसके साथ कैल्शियम भी लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 घंटे का गैप देना है अपनी थायराइड मेडिसिन में और अपनी कैल्शियम सप्लीमेंट में, बिकॉज उसकी जो ड्रग इंटरेक्शन है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए। जैसे आप सुबह नाश्ते से पहले थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप दोपहर के खाने में या फिर रात के खाने में कैल्शियम सप्लीमेंट लें, या ऐसे प्रोडक्ट्स लें जिसके अंदर कैल्शियम मौजूद है, या डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करना चाहते हैं, ब्रोकली वगैरह, या कैल्शियम का कोई और सोर्स आप ले रहे हैं तो कोशिश करें कि वो आप नाश्ते में ना लें, आप दोपहर के और रात के खाने में लें, ताकि आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो। सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट कैल्शियम। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी मिले होंगे जो कि कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में कोई मज़ीद वीडियो बनाऊँ, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट अपडेटेड टू न्यू हेल्थ information and also very practical solutions. Thank you. Allah Hafiz.